अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, JSDOLT में हमारा अगला मेन्यू है सिस्टम का, जिसमें आपको कुछ सब मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला मेन्यू है डिवाइस का। डिवाइस के मेन्यू में हम काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले रिस्टोर करने का ऑप्शन है। आप फाइल सेलेक्ट कर लें। फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही कोई फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये फ़ाइल एक हमारी मौजूद है, इस फ़ाइल को ओपन करने के बाद जैसे ही आप रीस्टोर का बटन दबाएंगे, ये फ़ाइल रीस्टोर हो जाएगी और सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसके मुताबिक हो जाएगी, इस फ़ाइल के मुताबिक। इसमें दूसरा बटन है रीबूट OLT का। रीबूट पे आप क्लिक करते हैं, जैसे ही अप्लाई का बटन दबाएंगे OLT रीबूट होती है। तीसरा बटन इसमें आपको नज़र आ रहा है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे आप इस बटन को दबाएंगे, आपको एक फ़ाइल सेव करने के लिए मिल जाती है, जो आप बाद में OLT कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगला बटन है डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री कॉन्फ़िग का। आप जैसे इस बटन को दबाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो OLT जो है वो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाएगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हो जाएगी। उससे अगला मेन्यू है, जब आप जो भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, चेंजिंग करते हैं, VLAN बनाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसको सेव करने के लिए जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे, अप्लाई का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही अप्लाई का बटन दबाएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन जो कुछ भी आपने किया है सेव हो जाएगी। उससे अगला बटन है आखिरी, आप जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन की है उसको आप देखना चाह रहे हैं, तो आप इस बटन को दबाएं और अप्लाई का बटन दबाएं। आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन की है। दोस्तों, इसी के साथ दूसरा मेन्यू है डायग्नोज का। ये एक छोटा सा मेन्यू है, सिर्फ एक ही चीज़ है इसमें कि आप पिंग टेस्ट लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से नेटवर्क पे आपकी OLT अवेलेबल है, या कौन सा नेटवर्क आपकी OLT पे अवेलेबल है। मसलन आप चाह रहे हैं कि आउटबाउंड इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है इस मेन्यू में, जिसमें आप यानी कि NMS पोर्ट, इस पे आप पिंग लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है उसकी पिंग आ रही है नहीं आ रही। तो मैंने चूँकि VLAN 12 में लगाया हुआ है, मैं आपको इसकी टेस्ट बताता हूँ। जैसे मैं देखना चाह रहा हूँ कि 192.168.100.100 इसकी पिंग VLAN 12 पे आती है या नहीं आती, पिंग काउंट कितना है, 4 पिंग मिलेंगी हमें। इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, 50 तक जितनी भी पिंग आप रिट्रीव करना चाहें कर सकते हैं। और पैकेट का साइज़, पिंग के पैकेट का साइज़ कितना होना चाहिए, 64 बाइट का डिफ़ॉल्ट है। आप इसको चेंज करके 1472 बाइट्स तक ले जा सकते हैं। तो मैं इसको चेक करता हूँ, स्टार्ट का बटन दबाता हूँ, तो ये नेटवर्क को चेक करेगी। अगर पिंग मिलेगी तो उसका रिपोर्ट देगी, वरना अगर नहीं मिलेगी तब भी रिपोर्ट देगी। ये देखिए, नेटवर्क जो है वो मौजूद नहीं है, सारे पैकेट लॉस हो गए। अब मैं असल IP लिखता हूँ जिसके साथ ये कनेक्टेड है। जैसे आप पिंग स्टार्ट करते हैं, ये देखें 4 दफ़ा उसने पिंग किया 64 बाइट का, और उसकी रिपोर्ट दिखाई, कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ। MS भी आपको दिखा रहा है कितना मजबूत है नेटवर्क। और ये टोटल रिपोर्ट है इसकी। तो ये हमारे 2 मेन्यू आज कवर हुए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेटवर्क इंटरफेस पे बात करेंगे।